हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, आज मैं अपना जो ब्लॉग है मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ और मॉर्निंग से मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। आज थोड़ा सैड सैड फील कर रही थी क्योंकि आज ना मेरे भाई का बर्थडे होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे अपने बर्थडे के लिए। कभी बना नहीं पाए, कभी सेलिब्रेट नहीं किया, लेकिन उनका मन होता था क्योंकि हमारे परिवार में ना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किए जाते। तो मैंने भी कभी अपना शादी से पहले हो या शादी के बाद भी ऐसा कोई बर्थडे ऐसा स्पेशल मनाया नहीं है। आज मेरे भाई का बर्थडे है, तो आज के दिन तो मैं अपने भाई को कुछ चीज़ नहीं दिया करती थी, लेकिन मैं गिफ्ट ज़रूर उनके लिए लाती थी। तो मैं क्या करती थी, जैसे हमारे यहाँ बर्थडे वाले दिन नहीं दिया जाता था ना, तो मैं 5 तारीख को देती थी उनको वो सारी चीज़ें ना। बहुत होता है ना कि कोई स्पेशल डे होता है या कुछ ऐसा उनके रिलेटेड डे होता है, तो चीज़ें आपके मन में आती ही हैं। कितना मतलब खुशी होती थी, कुछ ना कुछ स्पेशल बनाते थे। तो हम क्या करते थे ना, ये 5 तारीख को ही कुछ स्पेशल बनाया करते थे कि बर्थडे के नाम पर कि आज बर्थडे है, कुछ मीठा क्या कहते हैं बनाते थे या कुछ भी ऐसा, मतलब स्पेशल फील हो तो उस हिसाब से। पर तो कुछ भी नहीं कर सकती अब, तो ऐसा भी नहीं कि मैं विश भी कर सकूं अपने भाई को। बस मैं यही दुआ करती हूँ कि वो जहाँ भी हो वो खुश हो और जो भी वो चाहे उनको मिले। आज ना टेक्निकली योगी जी का भी बर्थडे होता है, तो मैं जब से मेरा भाई गया है ना तब से मैं उन्हीं को विश करती हूँ। पता नहीं क्यों जब मैं उनको देखती हूँ ना तो उनमें मुझे मेरा भाई दिखता है हमेशा से। जैसे मेरे भाई की कदकाठी वैसे ही उनकी है। सॉरी फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, लेकिन मैं चाहती नहीं थी कि मैं ऑन कैमरा रोऊं या कुछ भी हो। लेकिन या मैं खुशी मन से ही बस यही दुआ करना चाहूँगी, मेरा भाई जहाँ भी हो हमेशा खुश रहे। जो इस जन्म में उनको जो खुशियाँ नहीं मिली, भगवान उनको अगले जन्म में ज़रूर दें और सब सुखों से परिपक्व हों। बस नहीं दुआ चाहूँगी, आप भी मेरे भाई के लिए दुआ करना। और बस मैंने बस योगी सर को विश किया और बहुत अच्छा लगता है। हर साल उनका रिप्लाई भी आता है, पता नहीं इस बार आएगा कि नहीं आएगा। चलिए, आज का दिन जैसा जैसा रहेगा मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। मैंने सोचा था कि मैं लाइव जाऊँ, पर आज लाइव में पता नहीं कुछ ऐसा था, कोई आया नहीं, तो फिर मैं ज़्यादा देर रुकी भी नहीं। फिर मैंने वापस कर दिया क्योंकि मन भी बहुत ज़्यादा नहीं था लाइव करने का। बस चलिए, मिलती हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में। थोड़ा देख लेती हूँ अपने बेटे को, उसको थोड़ा कुछ खिलाती पिलाती हूँ, फिर सुलाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतानी करता है। और मैं सोच रही हूँ आज मैं फाइनली फॉल टाँकने बैठ जाऊँ ताकि मैं अपने आप को बिज़ी रख पाऊँ और मैं ज़्यादा सोचूं साचूं नहीं। अगर मैं इन सब चीज़ों के बारे में सोचती रहती हूँ ना, फिर डिप्रेशन में जाने लगती हूँ। वही पुरानी यादें रह रह कर मुझे याद आने लगती हैं। वही जिन लोगों की वजह से मेरे भाई में मुझ में थोड़ी अनबन हो गई थी, वो मुझे याद आने लगता है। तो फिर उसने ऐसा ना किया होता तो ऐसा होता, ऐसा ना हुआ होता तो वैसा होता। वो सब चीज़ें मेरे दिमाग में फिर एक उलझन बन जाती है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा अब सोचती नहीं हूँ क्योंकि फिर उस फेज़ में चले तो जाओ, आप बहुत इजीली चले जाते हो, आपको पता भी नहीं चलता आप कैसे जाते हो।
लेकिन उस फेज से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बहुत याद आती है, फिर बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं जब आप परिवार में इतने लोगों को खो देते हो ना, जो आपके अराउंड होते हैं, फिर उनके लिए और ज़्यादा डर लगने लग जाता है। मैं आप सभी को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। जो इंसान ने इतने लोगों को खो दिया हो ना, फिर उसके बाद में उसके दिल में कितना खौफ रहता है। जरा सी भी कुछ भी 19-21 बात होती है, तुरंत डर ऐसे दिल पे हावी हो जाता है। मन में फिर वही गंदे ख्याल ही आते हैं कि ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो इसीलिए उस जोन में मैं जाना ही नहीं चाहती हूँ। अपने आप को आज बहुत बिजी रखना चाहती हूँ। सो चलिए, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। और पता नहीं मैंने क्या बोला है, पर जो भी निकला है मेरे दिल से निकला है। और सोच रही थी मैं आज ब्लॉग नहीं बनाती हूँ। अगर मैं आज ब्लॉग नहीं बनाऊँगी तो मेरे पास कल ब्लॉग डालने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर लोग गुस्सा होते हैं कि आप ब्लॉग डेली नहीं डालती हो। कल भी वैसे भी मिस हो गया था क्योंकि इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। तो फिर क्या कहते हैं, इसीलिए मैंने सोचा नहीं यार, तैयार होते हैं थोड़ा सा। मैंने लिपस्टिक लगाया और अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक लिपस्टिक लगा लो ना तो आपका चेहरा खिल जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। बहुत लंबी गपशप कर ली, जो भी बोला है दिल से बोला है मैंने। जो मेरे मन में उलझन चलती रहती है ऑल टाइम, वो सब आपसे मैं बयां कर गई। सो चलिए, मिलती हूँ आपसे भी थोड़ी देर में। हेलो, चाय पी लो फिर माइक में लाइटिंग गर्मा गर्मा चाय लीजिए माने। अरे बिस्किट वाला डब्बा लेके आना, मक्का आ गया। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम का समय और मैं चाय वगैरह पी कर चुकी थी। उसके बाद मैं बैठी हुई थी और मैं ये देख रही हूँ अभी फिलहाल यूट्यूब पे क्या चल रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी क्या कहते हैं, शाम का समय हो रहा है और अभी चाय वगैरह हम लोगों ने पी, जैसे कि मैंने आपसे तो दिखाया शाम को। और अभी क्या होता है ना, मेरी 2 से 3 चाय हो जाती हैं दिन की, पर क्वांटिटी में अभी कटौती कर दी है मैंने। लेकिन फिर भी अभी 2 से 3 चाय हो जाती है और चाय ही एक वजह है जिसकी वजह से मैं अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रही हूँ। तो इस ब्लॉग के नीचे आप लोग भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करिएगा कि मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करूँ। और ना, मेरे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है अभी these days, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। और रीज़न मैं आप सभी के साथ डेफिनेटली शेयर करना चाहूँगी। मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊँगी उसके रिगार्डिंग, जो मेरे साथ हुआ है झोल। सो क्या कहते हैं, खैर वो तो अलग ही बात है। और दूसरी बात ये, अभी यूट्यूब पे पता है क्या चल रहा है, जो आप नॉर्मल ब्लॉग्स बना रहे हो, नॉर्मल कंटेंट जो लोग अपना अपलोड कर रहे हैं, उन लोगों के व्यूज़ तो आ नहीं रहे हैं। कल भी मैं लाइव गई थी, उसमें कुछ अभद्रता से भरे हुए कमेंट्स थे, जैसे कि आप खड़े होके दिखाओ, आप मतलब वियर्ड वियर्ड से कमेंट। और ऐसा नहीं है जो कमेंट करने वाला है वो गलत है, लोग इस तरीके का कंटेंट कर रहे हैं जो कि मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। कोई डिग्निटी से अपनी मतलब अपना जर्नी दिखा रहा है तो उसमें लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, देखो, ये सब मतलब किस तरीके की लाइवें होने लगी हैं आजकल यूट्यूब पे, कि मतलब इतना गंदी उसमें वेशभूषा होती है, उनकी जो कपड़े होते हैं वो पहनने का तरीका इतना गंदा होता है। और क्या कहते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो लगता है। उन लोगों की व्यूज़ अगर आप देखोगे उन लाइव्स पर, मिलियंस में व्यूज़ हो जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता ऐसे क्यों होता है। और दूसरी बात, जो सभ्यता के साथ अपने वीडियोज़ बना रहे हैं, उन लोगों के ऊपर लांछन लगाना स्टार्ट कर दिया है लोगों ने। सो ऐसा क्यों? जैसे कि जिन लोगों ने अपना रिश्ता डिक्लेयर कर रखा है और सोशल मीडिया भाई बहन जैसा रिश्ता है, और इतने पवित्र रिश्ते पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाना। मैं यहाँ पर किसी का नाम लेकर क्या कहते हैं वीडियोस नहीं बनाना चाहती, क्योंकि यहाँ पर मैं जो पॉइंट रखना चाह रही हूँ ना,
उस चीज को साइड लाइन करके सब व्यूज 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 करने लग जाते हैं। तो आजकल तो मतलब ये हो गया है, जो मतलब गंदे तरीके से वीडियोस बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, उनका तो छोड़ ही दो, जो वो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन जो डिग्निटी के साथ कर रहे हैं उन लोगों पर अभद्रता, मतलब ये गंदे गंदे आरोप लगाना। अगर किसी लड़के ने किसी लड़की को सपोर्ट कर दिया तो उसमें उस पे मतलब तुरंत एक होता है ना कि औरत एक ऐसा लोगों के लिए टॉपिक बन जाती है कि मतलब तुरंत उसके कैरेक्टर को बोल दो तो वो औरत सहम कर चुप होकर बैठ जाएगी। तो ये चीज बंद होनी चाहिए ऑन सोशल मीडिया। आप किसी के बारे में कुछ लिखते हो, किसी के बारे में कुछ बोलते हो, तो वो लाइफ टाइम के लिए सोशल मीडिया पर हो जाता है। तो बहुत सोच समझ के इस चीज पर बोलना चाहिए। अ, आप इतने टाइम से किसी को देख रहे हो, आप जान रहे हो, किसी के बोलने से उनको नेगेटिव कमेंट्स करना या जो भी है, होता है ना, करने लग जाते हैं लोग, या फिर किसी को इतना प्रेशराइज कर देना कि वो इस लेवल पर आ जाए, उसको अपने बच्चों की छोड़कर उसको ये टेंशन हो जाए कि अगर इसको मुझे कुछ होता है तो मतलब आप समझ रहे हो ना, जो मतलब मैं कहना चाह रही हूँ, मैं शायद खुल के ये चीजें कह नहीं पा रही हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर आपको मतलब किसी की इस हद तक सोचने के लिए मजबूर कर देना किसी की वजह से, तो ये चीजें नहीं करनी चाहिए। और आप क्या राय रखते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और क्या कहते हैं, मुझे ये चीज बहुत खराब लग रही थी सपना के लिए, क्योंकि वो लेडी अगर खड़ी होकर अपने बच्चों के लिए जीने की कोशिश कर रही है, हंस रही है, काम करने की कोशिश कर रही है, तो उसके कैरेक्टर पे लोग बोल रहे हैं, या नेहा आशीष तिवारी, वो तो उनका परिवार बहुत अच्छा है, कि वो मतलब एकदम स्ट्रॉन्ग आयरन लेडी की तरह खड़ी हुई है और उसका परिवार उनको इतना सपोर्ट करता है। वहीं सपना है, वो उसको अकेले के लिए अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा खराब लगती है कि सीधे वो टूट जाए, वो गिर जाए, इसके लिए उसको उसके कैरेक्टर पे बोल दो तो वो अपने आप ही औरत खत्म हो जाएगी। किसी के लिए ऐसा बोलना कितना गंदा है ना, कि आज नेहा दीदी ने जो वीडियो बनाया, हम तो मुझे मतलब एक फील हो रहा था, क्योंकि वो ऐसे कभी भी किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं बोलती है, लेकिन उन्होंने ये चीज बोली तो उनको कितना ज्यादा ट्रिगर कर दिया होगा, कितना ज्यादा मेंटली वो हैरेस हुई होगी, जिसकी वजह से उनको ऐसा वीडियो बनाना पड़ा, उनको ये बोलना पड़ा अपने वीडियो में। और किसी को भी राइट नहीं है ये बोलने का कि उसका तो मैं ऐसा उसको तो मैं ऐसे गिराऊंगी कि सुसाइड करने पे तैयार, मतलब आतुर हो जाएगा। तो भाई किसी की मुस्कान नहीं बन सकते हो ना, तो किसी का दर्द बनने होने का कारण मत बनो। कहते हैं ना, वो भजन भी आपने अगर सुना होगा तो, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, कम से कम इंसान बनो। सुन लेना अगर आपने नहीं सुना है तो। आई नो बहुत सारे लोग उनको सपोर्ट भी करते हैं, और मेरे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे को बहुत कम लोग देखते हैं और कई लोग मुझे यही बोलेंगे कि आप अपने ऊपर ध्यान दो। लेकिन मैं उस चीज से निकली हूँ। मैं मैं भी इस दौर से गुजरी हूँ, और मेरे लिए मेरे सोशल मीडिया पे नहीं, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे उस टाइम में थी ही नहीं, और थी भी तो 100-200 लोग ही मुझे जानते थे। मैं उतनी पॉपुलर नहीं हूँ जो मुझे कोई ऐसे बोलेगा। लेकिन जब मेरे भाई मुझे छोड़ के चले गए थे, तो उस टाइम में मैं वो डिप्रेशन, वो जो फीलिंग होती है ना एंग्जाइटी वाली, कि वो धुक 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 करना, और वो उन सब से निकलने के लिए मैंने क्या किया था, मैंने उस टाइम में रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। मैं सोशल मीडिया पे एंगेज रहने लगी थी, क्योंकि ब्लॉग मुझसे बनते नहीं थे। और जब मैं लिपसिंग करती हूँ ना, तो मुझे वो मतलब थोड़ा सा काम डाउन करती हूँ मैं अपने उसको, और अपनी ही वीडियोस को मैं बाद में देखकर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाती हूँ। ये मेरा फंडा है। तो मैं जब वो वीडियोस डाल देती थी ना यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पर, तो कई लोगों ने मेरे ऊपर भी वो लगाए, अरे इसको तो दुख ही नहीं है। अरे मुझसे ज्यादा किसी को दुख होगा क्या मेरे भाई के जाने का? मैं आप एक बात ये बताओ, जिन लोग जो वो लोग ने उस बारे में बोल रहे थे, जो जब वो थे तो किसी ने पूछा तक नहीं था ढंग से। किसी ने एक होता है ना कि तब तो मतलब उनको इतना टॉर्चर करने में लगे थे सब। तब उनकी सिचुएशन किसी को नहीं समझ में आई थी, लेकिन जैसे ही वो इस दुनिया से चले गए, तो वैसे ही वो सबके प्यारे हो गए, सबको बहुत दुख हो गया उनका। भाई मुझसे बढ़कर किसी को दुख नहीं होगा, मेरा भाई था वो। और मैं क्या फील करती हूँ, मैं किस अंदर ही अंदर किस गिल्ट में रहती हूँ, मुझे पता है वो। ऐसे हाथ बंधे हुए थे ना उस टाइम पर, अपने आप को, मतलब आज मैं सोचती हूँ ना कि यार वो 2020 इतना हॉरिबल साल था ना, कि उस टाइम में जिन्होंने अपने लव वंस को खोया है ना, वो ही समझ सकते हैं वो अपना गिल्ट और अपना वो कि कुछ ना कर पाने का एक जो प्रेशर होता है ना खुद पर, वो वही समझ सकते हैं जो उस चीज से फेस किए हैं। आप तड़पते हुए देख रहे हो अपने लव वंस को, लेकिन कुछ कर नहीं सकते उस टाइम में, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल्स वगैरह अवेलेबल ही नहीं थे। सो मैं इस दौर से निकली हूँ, मैं उस फेज को बहुत ज्यादा मैंने करीब से देखा है। वो चीजें मैं बहुत अच्छे से फील कर सकती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस चीज पर बात करती हूँ। तो भाई अगर कोई अपने दर्द से निकलने के लिए अपने काम में बिजी रहता है, या अपने
कोई ज़रिया ढूँढता है कि वो अपने आप को खुश कर सके, तो उसको इतना भी डिमोरलाइज़ मत करो, इतना शायद मैं कोई वर्ड गलत बोल जाऊँ तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। इतना भी परेशान मत करो कि वो कुछ करने पर आतुर हो जाए, और फिर अगर कोई कुछ कर लेता है ना, तो यही सोसाइटी, यही लोग बोलते हैं, "अरे यार! एक बात तो कर लेता, अरे यार! ये कर लेता।" एक हुआ था ना, जो सुशांत सिंह ने वो किया था, तो सबने कितना वो अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर था पोस्ट कि आप अकेला मत समझना खुद को, हमसे बात करो, हमसे ये करो। मैंने कहा कोई दोस्त नहीं होता, और मैं लिख कर ये चीज़ देती हूँ, दोस्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती है इस दुनिया में। मैं बहुत तो उस कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकती हूँ, अगर आपसे कोई दोस्ती के नाते कुछ पूछ रहा है ना, कल को वो पक्का है मज़ाक आएगा आपका। तो दोस्ती नाम से मेरी मतलब मैंने जब-जब विश्वास करने की कोशिश की है ना कि दोस्ती होती है, ये होता है, तब-तब धोखे मिले हैं। तो किसी पे विश्वास मत करो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी फैमिली, आपका लाइफ़ पार्टनर, आपके भाई या बहन, यही आपके अपने होते हैं और कोई अपना नहीं होता। जो ब्लड रिलेशन होते हैं ना, वही होते हैं। कहने को तो बहुत आते हैं, हम भी आपके भाई हैं, हम भी आपकी बहन हैं, हम भी ये रिश्तेदार हैं, हम भी वो कोई रिश्ता अपना नहीं होता, सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लड रिलेशन ही आपके अपने होते हैं, नहीं तो आपका जो पार्टनर होता है। ये मैं बहुत अच्छे से जान गई हूँ। सो बस मैं ये आज मैं नेहा दीदी को देखती हूँ, तो उनका जो भाई उनके साथ बैकबोन बन के खड़ा रहता है ना, वो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरा भाई भी मेरे लिए ऐसे ही खड़ा रहता था। तो मैंने सोचा चलो मैं आज इस टॉपिक पे बात करती हूँ, क्योंकि बात मैं इसलिए इस टॉपिक पे कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुज़री हूँ। 2020 का टाइम बहुत ही गंदा था। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ फेस किया था, उनमें से मैं भी थी। आप मतलब अपने आप को इतना हताश फ़ील कर रहे थे उस टाइम कि डॉक्टर की ज़रूरत है, आप जानते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। सो आप क्या राय रखते हो इस चीज़ पर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी, लेकिन ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर ही इस ब्लॉग को खत्म करती हूँ। तो आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो, इसको कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर आपको कोई चीज़ हर्ट की हो, तो वो भी आप मुझे बताना। तो अगर कुछ मिसअंडरस्टैंड करे हों, तो वो आप ज़रूर बताना। और मैं ये कन्वर्सेशन ना रोबो कर नहीं करना चाहती थी, क्योंकि आप जब ये चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हो ना, एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। मुझे 4 साल लगे ये चीज़ एक्सेप्ट करने में। मैं इतना स्ट्रॉन्गली कभी भी बात नहीं कर पाई हूँ इन सब चीज़ों पर, तो जो मैंने आज की है। और वरना मैं ज़रा-सी बात करती थी ना भैया की, और तुरंत मैं रोने लग जाती थी। लेकिन आज मैं स्ट्रॉन्गली बात कर पाई हूँ, तो ये मेरी अचीवमेंट है कि हाँ, मैंने अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया है, अपनी बातों को रखना सीख लिया है। तो अच्छी ये बात। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखना। प्लीज़ ये मत कहना कि ये व्यूज़ के लिए ये वो, मैं किसी का नाम लिया है ना टाइटल लगाया है, कुछ नहीं लगाया है, जस्ट मैंने अपने दिल की बात की है। सो बाय बाय।